सीय शोभा नहीं चाय बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहे लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। सिय शोभा नहीं जाय बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहे लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। इस प्रकार जनकपुर में सीता स्वयंवर में महाराज जनक जी शुभ अवसर जानकर सीता जी को बुलाते हैं और इस प्रकार स्वयंवर में सीता जी की सखियाँ सुंदर आदरपूर्वक सीता जी को लेवा चलती हैं। इस प्रकार रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे अर्थात यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा कह रहे हैं, उन सीता माता के लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लग रही हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं। अर्थात काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक मायक जगत से ली गई हैं। उन्हें भगवान की स्वरूपा शक्ति माता लक्ष्मी स्वरूपा जानकी जी के अप्राकृत चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना उनका अपमान करने जैसा है और अपने को उपहास्य पद बनाना है। सीय बरनीय ते उपमा देई, कुकवि कहाए अज सुकुले। चौपट तरे तीय समसिया, जग अस जुबते कहाँ कमुनिया। सिय बरनीय ते उपमा देई, कुकवि कहाए अजसु कोले। चौपट तरई तीय समसिया, जग अस चुबते कहाँ कमुनिया। इस प्रकार यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा कह रहे हैं कि इस प्रकार माता सीता के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देकर कौन सा कवि कुकवि कहलाए और अपयश का भागी बने। अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना अच्छे कवि के पद से अपकीर्ति मूल लेना कोई भी सुकवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहाँ जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। गिरा मुखर तन अरध भवानी, रति अति दुखित अतनु पति जानी।
विषय बारुनी बंधु प्रिय जेहि कहे रमा सम किमि वैदेही। गिरा मुखर तन अरध भवानी रति अति दुखित अतनु पति जानी। विषय बारुनी बंधु प्रिय जेहि कहे रमा सम किमि वैदेही। इस प्रकार पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या है, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर है। तो उनमें सरस्वती तो बहुत बोलने वाली हैं, पार्वती अर्धांगिनी हैं, अर्थात अर्धनारी नटेश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष अर्थात भगवान शिव जी का है। कामदेव की स्त्री रतिपति को बिना शरीर का अनंग जानकर बहुत दुखी रहती है और जिसके विष और मद जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। चौ छवि सुधा पयो निधि होई परम रूपमय कच्छप सोई। शोभा रजू मंदरू सिंगारू मथे पानी पंकज निज मारू। जो छवि सुधा पयो निधि होई परम रूपमय कच्छप सोई। शोभा रजो मंदरू सिंगारू मथे पानी पंकज निज मारो। जिन लक्ष्मी की बात ऊपर कही गई है वे निकली थीं खारे समुद्र से, जिसको मथने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई, महान विषधर वासुकी नाग की मथानी का कार्य किया। अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत ने और उसे मथा। सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर जिन लक्ष्मी को अतिशय शोभा का खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने में हेतु बने ये सब असुंदर एवं स्वाभाविक ही कठोर उपकरण, ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकता है। हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूपमय कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो और उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमल से मथें। यही विधि उपजय लक्ष्य जब सुंदरता सुख मूल, तदपि सकोच समेत कवि
कहेहि सिए समतुल। यही विधि उपजै लक्ष्य जब, सुंदरता सुख मूल। तदपि सकोच समेत कवि, कहेहि सिए समतुल। इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो, तो भी कवि लोग उसे बहुत संकोच के साथ ही सीता जी के समान कहेंगे। जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा, वह सुंदरता भी प्राकृत लौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणी मयी माया प्रकृति का ही विकार है। अतः उस सुंदरता को मथकर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी उपर्युक्त लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होगी प्राकृत ही। अतः उसके साथ भी जानकी जी की तुलना करना कवि के लिए बड़े संकोच की बात होगी। जानकी जी प्रकट हुई हैं स्वयं अपनी महिमा से। उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण की अपेक्षा नहीं है, अर्थात शक्तिमान से अभिन्न अद्वैत तत्व है।